देखते हमें सबको रोना आ जाता है, और सांड को देखते और रोना आ जाता है। अभी जब लौट के जाओगे आप, डिवाइडर पे सांड सो रहे होंगे 2। अभी जब हम आ रहे थे तो 2 सांड सो रहे थे डिवाइडर पे। अब बताइए, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? पहले सांड तो हटाओ सड़क से। वो भी तो गौवंशी है, वो भी तो गौवंशी तो उनको सेवा करेंगे। हम तो वो लोग हैं कि जो गाय की सेवा कब से कर रहे हैं, कौन से काल से। पौराणिक इतिहास उठा लो हम लोगों का, हम लोग सब गाय की सेवा करते रहे हैं। और अगर आप चाहो, बीजेपी के घर देखा हो आप और हमारे घर देख लो, बीजेपी के घर में न गाय मिलेगी, कहीं गाय नहीं मिलेगी। क्या पहले तो हम अपने पत्रकारों का वेतन बढ़ाएंगे, अपने पत्रकारों को सुविधा देंगे। सुनिए भी, अपने पत्रकार भाइयों को सुविधा देंगे खूब सारी, जिससे पत्रकार भाई निष्पक्ष रहें। जितना हमारे पत्रकार भाई निष्पक्ष रहेंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। पीडीए में आधी आबादी है, इसलिए पीडीए के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, पीडीए सरकार बनाने के लिए हम सबका समर्थन चाहते हैं। और जो आज प्रदेश की स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, सड़कों पर गौ माता घूम रही हैं, और बिजली का संकट पैदा कर दिया है। बिजली महंगी है, स्मार्ट सिटी तो बने नहीं, जनता ने स्मार्ट मीटरों को फेंक दिया, स्मार्ट मीटरों को जनता ने फेंक दिया। और यही नहीं, अब तो जो सबसे सस्ती चाय होती थी, जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है, वैसे गरीब जनता की चाय भी महंगी होती चली जा रही है। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, और चाय महंगी होती चली जा रही है। जितना डॉलर ऊपर जाएगा, चाय उतनी महंगी होती चली जाएगी। बताओ, ये बीजेपी की कौन सी अर्थव्यवस्था है? और डबल इंजन महंगाई की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से डबल इंजन का धुआं निकल गया है। डबल इंजन का धुआं निकल गया है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए, फ्री सिलेंडर दे नहीं पा रहे, इसलिए बंगाल का चुनाव बेईमानी से जीता इन्होंने। पार्टियों को तोड़ दिया है। हमें ऐसो दे दो, आप भी बागी हो जाओगी। चैनल छोड़ करके आप कुछ और काम करने लगोगी। अगर ऐसो दे दे हमें, केवल एक ऐसो। यहाँ पुलिस कौन है? कोई है पुलिस वाला? कोई एक पुलिस दे दो। अगर तुम अपना चैनल छोड़ के ना भाग जाओ तो कहना। सरकार नहीं, आप लोग मिलकर सरकार बना रहे हो, क्योंकि प्रेस वाले भी दुखी हैं। और पी फॉर प्रेस भी है। सर, ओपी राजभर आपको पीसी और एसी के नेता कह रहे हैं ग्राउंड पे कुछ करते नहीं है आप। तो अच्छा एक बात बताओ, आधी आबादी की हमारी प्रेस पत्रकार ऐसा, एक मिनट, मुझे किसी ने ये बताया है, कौन से भगवान के बारे में बताया? अरे तुम, अच्छा एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है, आज तक उन्होंने नाम बोल पाया है? अच्छा, जिसका जो काम उसे करने दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा एटा में, बड़ा देखा होगा, देखा नहीं आपने? तो कभी मुख्यमंत्री ने नाम लिया उसका? क्यों नहीं लिया नाम? क्योंकि वो नाम लेते ही नहीं, जानते ही नहीं वो। अध्यक्ष जी, जो पार्टी बीजेपी के सामने आती है वह धराशायी कर दी जाती है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में देख लो, बिहार में देख लो, तृणमूल देख लो, केवल एक समाजवादी पार्टी ही जमकर सामने खड़ी है। तो क्या ऐसा फार्मूला है जिससे आप अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं, और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था,
2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए के लोग बीजेपी में हैं वो भी दुखी हो गए हैं, वो भी चाहते हैं पीडीए की ताकत बढ़े। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं का शोषण हुआ, वो जेल गए, उन्होंने काफी शोषण उत्पीड़न झेला, तो क्या लगता है आपको क्या अभी भी वो सब आपके साथ खड़े मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है और पीडीए के लोगों के फर्जी फेक इनकाउंटर किए हैं, जान ली है। ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए लोग। प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से ही जो चढ़ावा चढ़ रहा था वो खुलासा हो गया। सब बिगाड़ रहे हो यार, करने दो। आपके द्वारा 2024 का टोटल फार्मूला अपनाया गया था, क्योंकि जो कि केवल यादव और मुस्लिम को टिकट दिया थी। क्या वो भी बड़ी होगी? 27 के चुनाव में पीडीए की हिस्सेदारी टिकट बांटने क्या बड़ी रहने वाली है? आपको सोचना चाहिए, सबसे पूज्य शंकराचार्य भी पीड़ित दुखी अपमानित हो रहे हैं सरकार में, वो भी पीडीए हो गए, इसलिए हम उनके साथ हैं, आम जनता उनके साथ है। पीडीए की भागीदारी बड़े पैमाने पर होगी, आदि आबादी की भी भागीदारी होगी। और बीजेपी के लोग अगर आदि आबादी के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो 27 में लागू कर दें। जब आरक्षण पास हो गया है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? आरक्षण लागू कर दें, 27 में चुनाव लड़ा दें। ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। वैचारिक मतभेद तो होते हैं, पार्टियां होती है तो वैचारिक मतभेद होते हैं, हमले नहीं होने चाहिए। नहीं, अब देखिए पर्सनल हमला तो कैसे मानोगे आप? 10 साल पहले गोरखपुर की तरफ ज्यादा पकड़ा जा रहा था गांजा। भाई गांजा, आप पत्रकार हैं, गूगल करिए, एक एक न्यूज निकालिए, गिनिए, किलो गिनिए। और 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले गोरखपुर के पास पकड़ा जाता था गांजा, अब लखनऊ के पास गांजा पकड़ा जा रहा है। ये बात क्या है? वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं हम आपको ये भी बता दें जो इन मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसको जेल में उठा करके डालनी चाहिए। महोदय, किसकी सरकार है? क्या वहां पर किसी दूसरे देश की सरकार है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार है? वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप खुद मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर कार्रवाई आप करेंगे, न कि विपक्ष के नेता करेंगे। एफआईआर दर्ज आप करेंगे, न कि कोई और करेगा। इस तरीके की बातें भी निकल करके आ रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें, पिछले लगभग कई दिनों से इन मामलों को लेकर के सोशल मीडिया गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्ष के कई ऐसे सारे नेता हैं जो लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम किसी को जो है इन मामलों में, जो खास तौर पर जो आदित्य यादव पर जो कमेंट किया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे उसमें ओपी राजभर हो, अब खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, चाहे वो खुद हो या फिर और अन्य नेता हो, लगातार फहरिस्त आ गया है सामने। जब अखिलेश यादव ने कह दिया, जो ऊपर जो बैठे दो लोग हैं, न तो उनका कोई परिवार है और न ही जो है किसी तरीके का वो एक बेटी का दुख दर्द समझ सकते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या वाकई में वो आरोपी जेल जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद साफ तौर पर कह दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन मामलों को लेकर के जो एफआईआर की जहां तक की बात हो रही है, तो क्या डिम्पल यादव जी या फिर खुद जो है अखिलेश यादव वो थाने जा करके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, 2027 के चुनाव से पहले इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जो है बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन मामलों पर कार्रवाई कब होती है। पुलिस प्रशासन के तौर पर अगर देखा जाए तो वो लगातार कह रही है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, कुछ लोगों को हम हिरासत में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मामला अभी थम नहीं रहा है। आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोल करके देख लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जो अब ट्विटर जो एक्स हो चुका है, उस पर भी आप देख लीजिए
लीजिए हर जगह जहां भी आप जाइएगा आदित्य यादव जी को लेकर कमेंट किया जा रहा है, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और उनके ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है उन पर, उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, और यूं कहे तो पूरे यादव समाज पर कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होती है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की जो अफवाह उड़ाई जा रही है क्या इस पर लगाम लगती है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें, अब इन मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है, रैली के दौरान, जो इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जगह जेल में है। अब क्या वाकई में वो आरोपी जेल में जाएंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।